नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति किसान आंदोलन पर ही अब अधिकतम वीडियो बन रही हैं और विषय भी सोचनीय है। सरकार के जो नेतृत्व करता है वे बिल्कुल सेंट्रलाइज हो गए हैं। उन्होंने अपनी सरकार को डिसेंट्रलाइज नहीं कर रखा है। चंद लोगों के निर्णय ही सरकार को गवर्न कर रहे हैं। ये पूर्व में भी परिलक्षित हो चुका है, दिख चुका है। और सत्ता में आने का कारण मेन क्या थे, दो तीन बिंदु जो मेरी समझ से सभी जानते हैं कि विपक्ष के तुष्टीकरण, राष्ट्र विरोधी ताकतों का समर्थन लेना या उनको बढ़ावा देना, और जो आर्थिक अपराधी इस देश के थे, आर्थिक अपराधी जो घोटाले करते हैं, सरकार से लाइजनिंग करके कुछ संपत्ति जोड़ते हैं और वो एकाधिकार संपत्ति पे करने का, जो उन लोगों के समर्थन करने से त्रस्त आम देश की जनता ने की आवाज़ भाजपा बनी। और मोदी जी में एक व्यक्तित्व नज़र आया जिसके कारण ही सरकार बनी और फिर दोबारा रिपीट हुई। पहली सरकार बनने के पहली सत्र की, उसमें मोदी जी या उनकी टीम कुछ ही नहीं, उनकी कैबिनेट का कोई मायने नहीं है, केवल इन्हीं की ही सब चलती है। तो वे आप मोदी जी और उनके जो निर्णय लेने वाले, आप समझ लें कि आप पिछले सत्र में जीएसटी और नोटबंदी में सफल क्यों हुए, या आप धारा 370 हटाने में क्यों सफल हुए, या राम मंदिर की पैरोकारी करने में क्यों सफल हुए। कि विपक्ष के जो मैंने कारण बताए, इन का लाभ फेवर लेने के कारण सरकार के जो समर्थक या आम जनता आपको सहयोग करती रही। नोटबंदी जैसे दंश में इसलिए क्योंकि उनके कारण क्या थे, जनता भी समझ ले और आप भी समझ ले कि जो उनके आर्थिक स्रोत थे, समृद्धि थी, वो नंबर 1 की हो गया, रिकॉर्ड में आ गया। आपने उनको अपराध की श्रेणी में रख कर के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक आदमी ने सब्र कर लिया कि चलो नोट पैसा तो आ गया ना, कुछ रूटीन में आया और नंबर 2 का काम कम हुआ ना, तो सरकार के इस निर्णय से सब्र ले रही है जनता। जीएसटी में भी आम उसमें भी ये था कि भाई जो घपले हो रहे थे, सरकार को हानि पहुंच रही थी, वो आम जनता को उससे कोई लेना देना नहीं था, उसको सुगमता हुई, व्यापारी को, छोटे व्यापारी को सुगमता होगी और सरकारी तंत्र की पकड़ थोड़ी सी कम हुई है कि भ्रष्टाचार की तरफ जो सिकंजा था वो कम हो गया। ये सब ठीक था, लेकिन आपने खेती से संबंधित 60% लोगों को, जो हरित क्रांति के जनक प्रदेश हैं और जो आपके समर्थक हैं, आपको जी जान से उत्तर भारत में जो अकूट समर्थन मिला था पिछली बार, इन्हीं किसानों के कारण मिला था, जिन्होंने आपको सिरमौर बना दिया। और आपकी जल्दबाजी, बिना अपने सांसदों के, बिना अपनी कैबिनेट के विश्वास में लिए, बिना किसान संगठनों के विश्वास में लिए, आपने ये समझा कि जीएसटी जैसी, नोटबंदी जैसी तानाशाही यहाँ भी चल जाएगी और आप सफल हो जाएंगे। और अभी भी लगातार आप उसी प्रयास में हैं कि हम सफल हो जाएंगे, क्योंकि आप ये कहने लगे हैं कि ये चंद क्षेत्र के लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे आने लगा आपके प्रत्यक्ष भाजपा की जो नीचतम स्थिति है वो आने लगी कि यहाँ पर भी आपने अपने जो चाटुकार, पूर्व से भी जो नवाबों के, राजाओं के चाटुकार नस्ल के किसान रहे हैं, जिनकी आर्थिक संपन्नता इसी कारण बढ़ी है कि उन्होंने अपने गांव की, अपने समाज की, अपने क्षेत्र की मुखबरी करके उनकी सेवाएं दी हैं, उनसे वे संपन्न हैं। ऐसे लोगों को आगे करके कि एक विशेष नस्ल का लोग आंदोलन को चला रहे, उस नीचता पे आप आ गए हैं कि फूट डालो, राज करो। आपका सफल इसलिए हुआ था ये मुझे, क्योंकि तब पूरे राष्ट्र का मुद्दा था, देश की असीमता का मुद्दा था, जिसकी वजह से विपक्ष से त्रस्त था। लेकिन आपने आरक्षण में आप सफल हुए, हरियाणा में सेम उस पोजीशन पर आप आगे। ये आपके अहंकार का परिलक्षण है कि आप ऐसा दिखाना चाहते, आप इतने चरम पे अहंकार में कि आप भूल गए हैं। आप मानता हूँ कि निष्ठा में आपने जो 3 कानून लाए हैं, इनमें कुछ आपकी जल्दबाजी और तानाशाही के कारण उसमें कुछ त्रुटियाँ रही हैं। आप साफ दिल से कहिए कि वे त्रुटियाँ हम स्वीकार करते हैं और उन्हें संशोधित करते हैं। और एमएसपी का जो रिफॉर्म है कि आप लेते रहेंगे, करते हैं, किसी उनमें जिनको तुम निचोड़ना तोड़ना चाहते हो, ये भी आपको बता दें, जहाँ हरित क्रांति आई थी उस क्षेत्र में, वहीं से आज भी 80% धान, 70% गेहूँ, यानी कि आप वहीं से परचेज करते हैं। और उनकी इकोनॉमी उन्हीं पे डिपेंड है कि उनको इस तरह से जो फसल पैदा करे, उनका मैक्सिमम वो
दाम उसको मिल जाता है, यानी कि 80% और 70% उसकी फसल का उसको सरकार के घोषित मूल्य पर मिल जाता है। लेकिन उसमें जो सिंडिकेट है, एकाधिकार, उसी बार बार हम बोलते हैं कि एकाधिकार ना करे जाए किसी का भी, कि उसमें जो त्रुटियाँ थी कि नेताओं और बड़े किसानों के सिंडिकेट ने छोटे किसानों को एमएसपी से ऊपर प्रॉफिट ना मिले ऐसा बाध्य बना करके और उसमें जो उनको मजबूर कर रखा था। लेकिन अन्य किसानों से उसका जीवन स्तर, आर्थिक स्तर ठीक है, बाकी का नहीं था। तो आपने उस एकाधिकार वाली व्यवस्था को ना तोड़ करके आपने पैरेलल व्यवस्था चलाई, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर वो टैक्स रहेंगे, अन्य जगह खाली पैन कार्ड पे चलेगा। ये आपकी दूरदर्शिता या किसी को लाभ पहुँचाने की वो थी। अगर आपको ये सब पैरेलल व्यवस्था करनी थी, या तो उनका भी टैक्स खत्म करते जैसे इनका करा था, और इनका भी रजिस्ट्रेशन है तो उनका भी रजिस्ट्रेशन कराइए, और उन पर कुछ गारंटी रखने का प्रावधान करने का आपका होना चाहिए कि जो आदमी किसान की फसल खरीद रहा है वो पैन कार्ड दिखा रहा है, उसके ना दे पाए। आज हमसे विश्वास में लेके आज हमें वो 10 लाख का माल खरीद कर अगली बार 1 करोड़ का माल खरीद ले और वो भाग जाए जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं है उसका, क्या गारंटी होगी? तो वे सब गारंटी आपने इसमें नहीं दिखाई, जो जिसमें चिंतन हुआ, जिसमें आपने अपनी भूल स्वीकार की है। मान लीजिए भूल हुई है, और एमएसपी की जहाँ तक है कि आप इसको संशोधन करके आप एकदम किसी को कैसे रिफॉर्म, मैं मानता हूँ आप बढ़िया विकल्प नहीं देंगे, उनका गला घोट देंगे। नोटबंदी की तो नंबर 2 का काम था, आपने नंबर 2 वालों पर वो किया था हमला। यहाँ पर एकाधिकार केवल एमएसपी से ऊपर के बीच का था, लेकिन आम किसान त्रस्त नहीं था, उनकी स्थिति कुछ ठीक थी अन्य किसानों से। आप उन पर हमलावर होकर के या सोच करके इन 6% लोगों को जो किसान की फसल का हम मतलब पैसा उनको मिल जाता है अधिकतम 70-80%, उनको हम एक तरफ करके और बाकी का हम अपने फेवर में लेकर के ऐसा कर लेंगे। तो ये भी शंका का विषय है कि जो आपने कहा कि वो बात संशोधन मतलब आपने जो 3 एक्ट लाए उसमें कोई छोटी मोटी त्रुटियाँ हैं। सरकार, ये किसान संगठन भी गलत मांग कर रहे हैं कि उनको वापस लिया जाए। बिल वापस लेने की ज़रूरत नहीं है, उनमें कुछ संशोधित जो किसान सुरक्षित हों, व्यापारी भी उसमें लगाम लगे, उसमें जो थोड़ा बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये रिफॉर्म का समय है। लेकिन जिन जो एमएसपी से लाभ ले रहे थे उनका गला घोटने का आप ऐसे एकदम एक तरफा कैसे डिसीजन ले सकते हैं? उनको भी आप विकल्प दीजिए साथ में कि आपको इस तरह से हम सुरक्षित करेंगे। वो एमएसपी की मांग कर रहे हैं कि आप इसे कानूनन बना दीजिए, आप कंडीशनल बना दीजिए कि जैसे जैसे हम इस क्रांति की तरफ जाएंगे कि किसान संपन्न हो और मार्केट में इसका उसको वाजिब दाम मिले, कोई सिंडिकेट ना बने, एकाधिकार ना हो, तब तक हम आपके एमएसपी की व्यवस्था को कानूनन अधिकार देते हैं और भविष्य में आपको विकल्प, बढ़िया विकल्प देंगे। ऐसा आश्वासन क्यों नहीं देते? तानाशाही दिखा रहे हो, फूट डाल रहे हो। एक नस्ल के लोग हैं, एक क्षेत्र के लोग हैं, और इन्हीं किसानों में मैंने बताया जो किसान पूर्व के राजाओं या नवाबों या शासकों के इर्द गिर्द रह करके अपनी संपन्नता का बखान कर रहे हैं, घमंड दिखा रहे हैं कि हम इतनी बड़ी जोत के हैं, अपने बड़े वो उसके हैं। अरे उसके मूल कारण में जाओ, क्योंकि आपका चरित्र परिलक्षित होता है कैसी नस्ल के लोग हैं, और भाजपा ऐसे लोगों के द्वारा हलन जलन प्रचार करा करके फूट डाल रही है। आपके पतन का कारण बनेगा ये। आप बड़े दिल होकर के, साफ दिल से अपनी कैबिनेट को विश्वास में नहीं लेते, अपने मंत्रियों को विश्वास में नहीं लेते, अपने सांसदों को विश्वास में नहीं लेते हो। ये तानाशाही कब तक चलेगी? अब साफ साफ झलकता है कि आप 2-3 लोगों की तानाशाही है। ये अहंकार नंबर 2 के व्यक्तियों पर तो हावी हो सकता है, कर्मठ किसान पे नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचते हैं इस क्षेत्र के लोगों को हम एक तरफा कर देंगे तो यहाँ आप भी एक तरफा हो जाएंगे। ये अगर आपने सुधार नहीं करा अपनी भूलों को तो आपका ये दुष्परिणाम मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे गुस्से को और भावनाओं को मेरे क्षेत्र के लोगों भी समझो और सरकार भी समझे, ये फूट डालने वाले लोग भी समझें कि ये आपको भी कल को, इस क्षेत्र में तो आप भी हैं ना जो उनका समर्थन कर रहे हैं इस बात की गलत नीतियों का। आप उनका समर्थन करके क्या क्या करें? आपको अलग से स्पेशल कुछ मिल जाएगा। आपकी आर्थिक मदद इस समय हो सकती है, आप कुछ पैकेज ले लें, कुछ काम ले लें, कुछ ठेकेदारी ले सकते हैं, परियोजनाओं में शरीक हो सकते हैं, लेकिन किसान के नाम पे आपका भला नहीं होगा। तो ऐसे लोग भी चिंतित हों और गलत सलत बातों में आकर के सही को सही कहने का सामर्थ्य रखें। हम भी कह रहे हैं, मैं भी किसान का बच्चा हूँ। 3 एक्ट को मैं भी कह रहा हूँ कि ठीक है, उनको कुछ संशोधन कर लीजिए, और उन्हें ये गैर सम्मत है कि उन्हें वापस लिया जाए, बिल्कुल गलत बात है। केवल जब तक कोई विकल्प किसी एमएसपी से लाभार्थियों को ना मिले तब तक उस एमएसपी के कानून अधिकार देने का प्रावधान करिए, और इसी मांग को रखते हुए हमारे किसान संगठन आगे बढ़ें, जिससे कि हमारे इस बात का भी पता चल जाए कि किसान राष्ट्र के लिए और अन्य किसानों के हित के लिए ही चिंतित है, इस देश के आन बान शान के लिए चिंतित है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव को और मन को समझना। नमस्कार।